नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आज आपके साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम खरखड़ी में किसानों ने किया चक्का जाम। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि न मिलने से आक्रोशित किसानों ने जमकर मचाया हंगामा। समनापुर से गोंदिया के बीच जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन। सीआरएस ने किया इलेक्ट्रिक कार्य का निरीक्षण। वारासिवनी बकोड़ा की वृद्ध महिला की अज्ञात लोगों ने की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। ससुर की हत्या कर फरार हुए दामाद को भरवेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उफान पर चल रहे उमरनाला को पार कर रहे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित पानी में बहा। पुलिस ने मृतक का शव किया बरामद। अपने अधिकारों को लेकर ढीमर मछुआ समाज संगठन ने बुलंद की आवाज। धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और बारिश के चलते भटेरा चौकी स्थित कच्चा मकान हुआ धराशायी। गृहस्थी का सामान हुआ तबाह, नहीं हुई जनहानि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने से आक्रोशित खरखड़ी के किसानों ने गुरुवार को चक्का जाम कर दिया। किसानों के इस आंदोलन का युवा कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष लोमहर्ष विशे ने समर्थन किया। किसानों के द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पुलिस बल जब व्यवस्था बनाने पहुंचा तो किसान कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े रहे। जहां किसानों के द्वारा टायर जलाए गए, वहीं घटनास्थल पर एसडीएम सहित अन्य अधिकारी पहुंचे, जिनकी समझाइश पर यह धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। कृषि मंत्री कहां गए? कृषि मंत्री कहां गए? हमारी मांगे कटेगा नहीं कटेगा, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। वक्त बदल दो, तारीख बदल दो। आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। सो रहा प्रशासन भी सो रहा। राज बदल दो। भैया यहाँ पर उपस्थित है, मैं चाहता हूँ हमारे बीच में एसडीएम सर, कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे। तो क्या ये जो किसानों के इसलिए इस आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा हूँ। किसानों का दर्द ये किसान ही समझ सकता है, जिसने खेत में काम किया है, जिसने खेत में हल बनाया है और जिसकी रोजी रोटी खेती से ही चलती है। आज हमारे नेता, हमारे मंत्रीगण, हमारी सरकार इतनी अंधी मूंगी बहरी हो चुकी है, क्योंकि विगत कई सालों से इस शासन में है और इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर रखा है। इनको किसानों की कोई फिक्र नहीं है। और पिछले रोड बंद करना ठीक नहीं था। आपके ही भाई, बंधु, बहन, बेटी, बेटे परेशान हैं। नहीं, उसके लिए और कई तरीके हैं सर, सब तरीके अपना। कलेक्टर साहब ने समिति का गठन, कमेटी का गठन कर। मैं फल लगा रहा था, परसों एक लड़का बह गया, एक आदमी बह गया, उसकी लाश ढूंढने में लगे हुए हैं। कल एक आदमी की फिर बह गया, अभी उसकी लाश मिली है। तो हमारे एसडीएम साहब से जो है, जो आवश्यक कार्य पैदा होते हैं उसमें लगे हुए। आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, आपके साथ कोई विवाद ना हो, इसलिए अपना तहसीलदार साहब के तो एक बैंक का खाता काफी है। जिन गाँव में वो 10 वाली जो दिक्कत आ रही है, पता होगा आप लोगों को, वो भी हम लोग सॉर्ट आउट करवा रहे हैं। और अगर ज्यादातर हमारी कमी की वजह से नहीं भी हो पाता है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। सभी किसान भाइयों को नहीं मिला है। मुकेश
और दूसरा गाँव कौन छप्पन है। आपके यहाँ भी फसल कटाई प्रयोग में जो आपकी अनावरी आई है और पिछले सालों में जो आई है, मतलब जो पात्रता बनती है उसकी जाँच, तो इन बिंदुओं पर जाँच कलेक्टर साहब ने 1 हफ्ते में मांग ली है। तो अभी मैं आपके सामने यही लेकर आ सकता हूँ, तो आप समय लीजिए 1 हफ्ते का, और जो आपकी जायज़ मांगे हैं उन पर कार्रवाई होगी, यही मैं आपको बता सकता हूँ इस समय तो आप लोग 1 हफ्ते का समय लीजिए और आप अपनी खेती का आप जो सीजन चल रहा है इसमें आप लोग अपना काम करिए। 1 हफ्ते तक ये रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर जिसकी पात्रता बनती है मिल जाएगी। इसमें समझने की बात ये है कि इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, और जो आपका जो प्रीमियम सोसाइटी के यहाँ से गया है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो उन लोग बिंदुओं को आपने इंक्लूड कर लिया है इसमें, तो मुझे उम्मीद है कि जिसकी असंतोष है उसका वहाँ से निराकरण हो जाएगा। क्या मामला है पूरा? ये मामला है कि बीमा राशि किसानों को नहीं मिली है, अन्य गाँवों को अनावरी के आधार पर भी अन्य गाँवों को मिली है। उस अनावरी में हम भी फंसते हैं, लेकिन हमारे साथ पक्षपात किया गया है और हमको अनावरी नहीं दी गई। मैं इसके लिए कलेक्टर के पास भी गया था 4 दिन के पहले, उनने भी कोई इसका जवाब नहीं दिया। कृषि मंत्री होते हुए, कृषि मंत्री यानी किसान का एक बेटा होता है। हम लोग इसलिए यहाँ आए, हमको जो पता चला कि किसानों का आंदोलन है बीमा की राशि को लेके। मैं भी कई कृषक हूँ तो ग्राम डूंगरिया का, मेरी सेवा सहकारी समिति भजनी आती है, मैं वहाँ का सदस्य हूँ। हम लोगों का भी बीमा कटा है वहाँ पे, और मेरे गांव के अन्य कृषकों को बीमा कटा है, किंतु मेरे गांव में मात्र 44 कृषकों को बीमा राशि प्राप्त हुई है, जो कि अन्य नहीं के बराबर है। जो कि मेरे यहाँ की 51% अनावरी गई है, और जहाँ की 55% अनावरी गई है वहाँ उनको कुल बीमा की राशि मिल रही है। आप कौन से गाँव से आते हैं? डूंगरिया, हल्का नंबर 20। मैं पिछले हम लोग यहाँ पर करीब 12 बजे से बैठे हुए हैं, 4 घंटा हो गया। ये चकाजाम की स्थिति कब से निर्मित हुई? चकाजाम की स्थिति इसलिए निर्मित हुई कि पिछले 13 दिनों से किसान हड़ताल पर थे, लेकिन प्रशासन किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा था, और न कोई अधिकारी कर्मचारी प्रशासन का किसानों से मिलने आ रहा था। इसलिए आखिरकार हमें ये कदम उठाना पड़ा। चकाजाम कितने देर से यहाँ पे जारी है? 12 बजे से। तो एक रोते के आंसू पोंछने जैसी बात है। मैं स्वयं एक किसान हूँ बुदबुदा का। बुदबुदा में तो नहीं मिली बीमा की राशि, एक दूसरा गांव है नरोड़ी, वहाँ पे मेरी खेती वहाँ पे मिली। जिस बीमा की रकम 23,000 रुपये मेरे खाते से काटी गई और मात्र 13,000 रुपये मिला। तो जो मिल भी रही है राशि वो एक ऊँट के मुँह में जीरा है। जो राशि जो दे रहे हैं उसके लिए क्या इनके पास गाइडलाइन है? ये गाइडलाइन ये है कि अगर 10% फसल की क्षति हुई तो ये प्रति हेक्टेयर इन्होंने मूल्य निर्धारण कर रखा है फसल का, वो शायद 36,000 या 40,000 रुपये है। तो वो मानते हैं कि अगर 10% फसल की क्षति हुई है तो 40,000 का 10% प्रति हेक्टेयर वो देंगे, यानी 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देंगे। इस टाइप से इन्होंने निर्धारित किया। खड़ी के किसान भाइयों की मन में असंतोष ये था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अनावरी अधिक होने की वजह से इनको फसल बीमा के अंतर्गत जो बीमा राशि मिलनी थी वो नहीं मिली है। 3 गाँव में इसको असंतोष था। तो अभी कलेक्टर साहब से चर्चा करने के बाद कलेक्टर साहब ने एक समिति बनाई है जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कोऑपरेटिव्स को लाया गया है, जिससे कि जांच हो जाएगी कि प्रीमियम का जो पैसा है वो कट के गया है कि नहीं बीमा कंपनी को, और जो अनावरी आई है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है कि नहीं, ताकि उनका असंतोष जो है वो दूर हो पाए। अभी ज्ञात हुआ है कि जिले की करीब 150 गाँवों का अभी फसल बीमा योजना की राशि नहीं आई है। तो वो अभी कलेक्टर सर ने बताया है कि वो 1 हफ्ते में वो 150 गाँवों की भी बीमा राशि आ जाएगी। तो ये जो असंतोष हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है कि बाकी के बगल के गाँव को मिल गया तो हमें क्यों नहीं मिला, तो इस वजह से वो आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि संभवतः 1 हफ्ते के अंदर सभी गाँवों में वो पैसा आ जाएगा और असंतोष दूर हो जाएगा किसानों। गोंदिया से समनापुर के बीच रेलवे ट्रैक पर जल्द ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन दौड़ेगी। इसके संकेत गुरुवार को सीआरएस के आगमन और इलेक्ट्रीफाइड कार्य के निरीक्षण से मिल गए हैं। गुरुवार को कमिश्नर ऑफ सेफ्टी रेलवे के मनोहरन, सीआरएस साउथ सेंट्रल रेलवे बेंगलोर रेलवे अधिकारियों की टीम के साथ बालाघाट पहुंचे। यह टीम डीजल पावर इंजन से गोंदिया से रवाना हुई। ये टीम बिरसोला रेलवे स्टेशन से होते हुए बालाघाट स्टेशन पहुंची, जहां उनके द्वारा इलेक्ट्रीफाइड कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद वे समनापुर के लिए रवाना हुए, जहां उनके द्वारा आवश्यक निरीक्षण किया गया। आपको बताएं कि यह टीम समनापुर पावर इंजन से पहुंची, लेकिन समनापुर से इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन से गोंदिया रवाना हुए।
वहीं इस दौरान सीआरएस के द्वारा कुछ न कहते हुए कार्य पूरा होने पर ही जानकारी देने की बात कही गई। आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। इसको आप दे सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आपके सिस्टम है कि कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कटंगी मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर मानेगांव पुलिया पर स्कूल जा रही एक 12 वर्षीय छात्रा प्रीति पिता अश्विनी परिहार अनियंत्रित होकर गिर गई और पानी के तेज बहाव में बह गई। यह नज़ारा वहां कुछ लोगों ने भी देखा है। अरे लड़की के पास चला रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग फंसाओ को झाड़ी में खंडर को ले जाओ फोटो सबसे ज्यादा। क्या किसकी लड़की थी मालूम है? वो अश्विनी परिहार। कितने साल की बच्ची थी? 12 साल की बच्ची। कैसा हुआ हादसा? हादसा ये हुआ कि गड्ढे के कारण उसकी मौत अच्छा हुई। इस तरफ जाने के कारण वो पिलर से टकरा गया, उसका साइकिल का पैडल अच्छा अनबैलेंस हुई, गाड़ी घुस गई अंदर। कितनी देर की घटना है ये? आधा घंटा हो गया। बच्चे के पालक नाम मालूम है? अश्विनी परिहार। श्यामकला जी, आज आपने ये मानेगांव नाले में क्या देखा? जी लड़की स्कूल जा रही थी तो वहाँ गिर गई, तो गिर गई के चिल्लाने लगे। चिल्लाने के बाद मैंने जाके देखी तो लड़की की मुंडी दिख रही थी ना, बहते हुए जा रही थी। मैंने गिरते हुए नहीं देखी। अच्छा, गिरते हुए नहीं देखे आपने? नहीं, मतलब बहते हुए देखे उसको? हाँ, बहते हुए जा रही थी। फिर चिल्लाई बचाओ बचाओ लड़की को भाई के। जी आपने चिल्लाया? हाँ जी बचाओ। तो फिर मतलब कहीं गाँव वाले दूसरे लोग पहुँचे, एक आदमी फिर घुटने और पानी में घुसा। तो क्या उसने लड़की को बचाया? नहीं, चले गई, दिखी नहीं, लड़की नहीं दिखी। जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और खोजबीन शुरू की गई। मृतिका का शव 1 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। बालिका मानेगांव निवासी है। गोताखोरों की मदद से दिन भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन में एसडीएम ऋषभ जैन, एसडीओपी नीतू सिंह, टीआई प्रमोद साहू, होमगार्ड के क्लास कमांडर योगेश विश्वकर्मा, हवलदार चंदन रहांगडाले, सैनिक नारायण पंकज कटरे,
हीरालाल, सोनू सिंह, मूलचंद आड़े और छत्रपाल आदि का सहयोग सराहनीय रहा। शासकीय औपचारिकताओं के बाद मृतिका का शव परिजनों को सौंप दिया गया। कपड़े फंसे थे इसलिए रुकी हो। चलो चलो। रामपाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बकेरा निवासी वृद्ध महिला भागनबाई बिसेन की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई। रामपाली पुलिस ने वृद्ध महिला का शव बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के द्वारा मामले की तस्दीक की जा रही है। इस संदर्भ में बकेरा निवासी चित्रा बिसेन के मुताबिक अज्ञात लोगों के द्वारा वृद्ध महिला की हत्या की गई है, जिसके हाथ पांव बांधे हुए पाए गए। इस संबंध में रामपाली थाना प्रभारी विजय सिंह सिसोदिया ने कहा कि वृद्ध महिला अकेली रहती थी। बुधवार की रात अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच की जा रही है। ये जो मृतिका है ये कौन है आपकी? ये मेरी मौसी है, बकेरा में रहती थी। तो जानकारी कैसे लगी कि आप? जानकारी मुझे ऐसी लगी कि 12 बजे फ़ोन आया बकेरा से कि माताराम खटिया में लेटी हुई है, हाथ पैर नहीं हिला रही है। तो इसकी सूचना मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। बकेरे में ही एक डॉक्टर था, मैंने नंबर लेकर रखा था कि समय बेसमय पर तबीयत खराब होगी तो आपको फ़ोन करूँगा, तो आप चले जाना। तो वो तुरंत गए और मैंने फिर उनको दोबारा फ़ोन लगाया कि सर क्या हुआ, देखे क्या? तो उन्होंने बताया कि किसी ने गला दबा के मार दिए हैं, तो मर गई है करके। तो इसका कोई है कि नहीं संतान हो बच्चे? संतान बच्चे कोई नहीं है, बस हम दो मौसी के लड़के हैं मुझे। जी। तो कितनी खेती थी इनकी कुछ ऐसे? इनके पास थी 4.5 एकड़। सर आपके रामपाली थाना क्षेत्र अंतर बकेरा में क्या घटना घटी? आज दोपहर में जानकारी प्राप्त हुई कि भागनबाई, श्रीमती भागनबाई, पिता मंगललाल, जाति पवार, उम्र लगभग 78 साल की महिला घर में अकेली रहती थी। उसकी वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, जिसका अभी हम लोगों ने पीएम कराया है और प्रथम दृष्टया मामला गला घोंटकर हत्या करने का। किस कारण से हत्या की गई है सर, क्या लगा? संभवतः उसको अकेली रहती थी, पैसे धेले का भी संभावित हो सकती है। अभी भी मामला विवेचना की जा रही है। सर आना जाना किन लोगों का? सर उसके परिवार में कोई नहीं थे? अभी विवेचना का पार्ट है, उससे कोई बच्चे नहीं थे, अकेली विडो महिला थी। सर इसकी हत्या कब की गई है? अभी तो जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है 12 बजे से पूर्व आज कल शाम के 4 बजे उसकी अंतिम बात उसके भतीजे से हुई थी। नियमितीकरण सहित अपनी विभिन्न राष्ट्रीय व स्थानीय मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता कर्मचारी महासंघ ने मांग पूरी न होने पर आगामी चुनाव का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने को लेकर अखिल भारतीय आशा कार्यकर्ता कर्मचारी महासंघ द्वारा गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में जिले भर से आई आशा कार्यकर्ताओं ने उनकी विभिन्न मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई। साथ ही मांग पूरी न होने पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आशा कार्यकर्ता महासंघ की जिला अध्यक्ष गीता कटरे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। हम लोगों की मांगे तो मतलब आज सिर्फ अभी एक ही मांग है कि हमारे को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारा मानदेय बनाया जाए।
जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपये दिया गया, उसी प्रकार से हमारी आशा कार्यकर्ता को भी 10,000 मानदेय दी जाए। इसी उद्देश्य को लेके हम लोग आए हैं और हमारे को फ़ोन आया था कि इस पूरे मतलब प्रदेश में आशा कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन दे दो और देने के बाद में क्या है कि आप लोगों के इसमें विचार किया जा रहा है मानदेय के ऊपर। तो हमारी मानदेय है 10,000 रुपये हमको दिया जाए, जिसमें आज डिलीवरी का पैसा, टीकाकरण का पैसा, बैठक का पैसा, सर्वे का पैसा, इस प्रकार से हमें टीवी का पैसा, जितने हम कार्य करते थे ये सारा पूरा हमारा मतलब 5,000 रुपये बनता है कार्य का, जिसमें हमको 5,000 तो 5,000 हमको मतलब 1,000 रुपये भी हम लोगों के खाते में जमा नहीं होता। तो हम शासन से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को इस प्रकार का पैसा और इस प्रकार का आश्वासन ना दे, हम लोगों की कुछ ऐसी मतलब मानदेय बना दे जिसमें हम लोग मतलब संतुष्ट हो जाए। और अगर इसी प्रकार से हमारे साथ में धोखा किया जाएगा तो हम इस बार हम मतलब वोट नहीं देंगे। जिले की विभिन्न रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना है, जिसको लेकर नेशनल हाईवे की एक टीम पिछले 1 महीनों से चयनित स्थानों पर मिट्टी परीक्षण का कार्य कर रही है। इस चयनित स्थानों में मिट्टी का परीक्षण कर यहां की मिट्टी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए लैब में पहुंचाया जाएगा और मिट्टी का परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट रेलवे विभाग को सौंपी जाएगी, जिसके बाद रेलवे विभाग द्वारा चिन्हित रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवर ब्रिज बनाए जाने के टेंडर जारी किए जाएंगे और टेंडर के बाद रेलवे क्रॉसिंगों पर ओवर व अंडर ब्रिज बनाकर उन मार्गों को नेशनल मार्ग से जोड़ा जाएगा। मिट्टी के इस परीक्षण के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नेशनल हाईवे दिल्ली के सीनियर असिस्टेंट नवीन सिंह ने बताया कि मिट्टी परीक्षण के बाद विभिन्न रेलवे क्रॉसिंगों पर 3 माइनर ब्रिज, 2 रेलवे ओवर ब्रिज और कुछ माइनर व अंडरग्राउंड ब्रिज का निर्माण किया जाना है। उन्हें निर्माण कर उन्हें नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। मेरा नाम नवीन सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये यहाँ पे रोड बनेगी, है बाईपास आएगा इधर से, ये बालाघाट टू गोंदिया वाली रोड है और 4 लेन रोड बनेगी और इधर जाके इधर मिल जाएगी, कंकी पे मिल जाएगी। सर तो अभी यहाँ पे मट्टी जांच जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं आप, क्या यहाँ पे एक्चुअली रेलवे का वो है, रेलवे का फाटक है तो उसके ऊपर से ब्रिज बनेगा, तो ये ब्रिज के लिए ही हो रहा है। और कब से आए हैं आप लोग यहाँ पर? हमें हो गया 1 महीना। और कितनी टीम में सदस्य सर आपके, क्या क्या जांच कर रहे हैं आप लोग अभी? अभी हम तो यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसकी वो लैब में जाएगा ये, फिर उसके बाद वहाँ पर टेस्टिंग वेस्टिंग होगी, फिर ये रिपोर्ट हैंड ओवर कर दी जाएगी आगे। एक्चुअली ये जो काम हो रहा है ये उसके लिए हो रहा है, कॉस्टिंग के लिए, तो फिर उसके बाद इसके टेंडर निकलेंगे, फिर जो टेंडर लेगा फिर ये रोड बनेगी। सर कितने किलोमीटर का आप ओवर ब्रिज बनवा रहे हैं इसमें? ये तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अलग अलग जगहों पर। कितने ओवर ब्रिज बनाना है सर और कितनी जगह का आप लोग चिन्हित कर रहे हैं? ओवर ब्रिज 3 तो माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज है और फिर छोटे छोटे माइनर ब्रिज भी हैं काफ़ी सारे, और फिर ये रेलवे वाले तो 2 हैं, ROB रेलवे ओवर ब्रिज 2 हैं, फिर अंडरपास भी हैं कहीं। सर जिले में हुई लगातार बारिश के चलते भटेरा चौकी वार्ड नंबर 11 में एक कच्चा मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने से काफ़ी नुकसान मकान मालिक पुष्पलाल खैरवार को उठाना पड़ा है। इस संबंध में वार्ड नंबर 11 निवासी श्री खैरवार ने इस घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। पूरे तार टूटे, वो भी तो लीली ये भी किनारे बेटा तुमको डाल क्रेक है इनकी फोटो आएंगे नहीं तो बनता मैं रात में बारिश हुई, सवेरे मैं देखा तो दीवार को तगाड़े पूरे गंदा उपयोग होगा तो सामान मैंने सब अलग करवा दिया, बिस्तर से सब अलग कर। उसके बाद में फिर सब दवा धूप करने लगे, उसके बाद में ऐसा करो करे तो दिवाली गिर गई। तो अच्छा हो गया हम दिवाली किनारे से अलग हो गया तो मैं दब जाता, गिरने का अंदेशा हो गया था। हाँ, हमारा आ गया इधर खाली करके
घर ही खाली कर दी पूरे परिवारों ने। परिवार बच गया तो हमने मैंने निकलवा दिया जल के बोल के। पूरे परिवार पूरे ये बाहर पूरा निकल गए। कब से रह रहे थे? ये कल 12:30 बजे से बात। कितने साल हो गए आपको रहे? मेरे को रहने को भट्टेरा चौकी से। और इन लोगों का जो पुसुलाल खैरवार का जो परिवार है 70-78 साल से यहाँ रह रहे हैं। इनका प्रधानमंत्री आवास का नाम आ गया था, पैसा भी आने वाला था, लेकिन इन्हीं लोगों ने अपना नाम कटवा दिए क्योंकि इनको यहाँ से मकान बेचना है करके। तब इनके लिए क्या हो सकता है? अब इनके लिए अभी आरआई साहब को फ़ोन लगाए और हम आरआई साहब के पास में फ़ोटो वगैरह खींच के इसको मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। लांजी क्षेत्र के ग्राम कोचेवाही की कुमारी श्रद्धा भागड़कर ने राष्ट्रीय स्तर पर साले कराते खेल में राज्य का नाम रोशन किया, जिसे लोक शिक्षा विभाग द्वारा 29 अगस्त को सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि पर श्रद्धा भागड़कर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। में नेशनल में जिसका गोल्ड लगा था, गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर जिसका लगा था, उनको बुलाया गया था वहाँ पे, तो बालाघाट से मैं गई थी। क्या देकर आपको पुरस्कृत किया गया है? सर्टिफिकेट और 5000 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र किया गया। वहीं प्रशिक्षक सचिन कृष्णन ने छात्रा को बधाई प्रेषित की। क्या नाम आपका? सचिन कृष्णन जी। बताइए, बच्चे को सम्मानित किया गया है, किस खेल में सम्मानित हुई है और कब सम्मानित किया गया? 29 अगस्त जो खेल दिवस होता है प्रतिवर्ष ध्यानचंद जी की स्मृति में मनाया जाता है, और उस लिए इसको कल जबलपुर में लोक शिक्षण विभाग द्वारा जबलपुर में बुलाया गया था विभाग द्वारा, जिसमें इसको लास्ट ईयर 2017 में राष्ट्रीय स्तर पे शालेय कराते खेल में राज्य का नाम रोशन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया था। उस उपलब्धि पे श्रद्धा भागड़कर को सम्मानित करने के लिए प्रोत्साहन राशि स्वरूप 5000 रुपये की राशि इसके खाते में जारी कर दी गई है, जो इसको जिससे ये प्रोत्साहन से ये आगामी वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। और खेल कल्याण विभाग द्वारा श्रद्धा को सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है, और इसके मार्गदर्शन में हमको अरविंद जी का भी सहयोग रहा है। जो हमारे भरवेली पुलिस ने ग्राम मंजारा टोला में अपने ससुर की हत्या कर फरार आरोपी फुलसिंह धुर्वे को ग्राम पादरीगंज में उसके घर से गिरफ्तार किया है। 27 अगस्त को दिन दहाड़े फुलसिंह ने अपने ससुर जीवन बरकड़े की हत्या की थी और फरार हो गया था। गिरफ्तार आरोपी फुलसिंह धुर्वे को अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। भरवेली थाना प्रभारी राजेंद्र नरवारिया के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये आरोपी इसमें फुलसिंह, ये रहने वाला है पादरीगंज का, और वर्तमान में मजरा टोला, जहाँ पर थाना भरवेली अंतर्गत गांव है, वहाँ पर अपने ससुर है इसका जीवन लाल, उसके साथ में रहता था। इसकी पत्नी भी यही रहती थी। आपस में इनके झगड़ा होता रहता है जीवन लाल और फुलसिंह में। उस दिन भी इनका विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, और फुलसिंह जो आरोपी है उसने अपने ससुर जीवन लाल की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सर, कितने तारीख की घटना है? दिनांक 27/8 की घटना है, प्रातः 10 से 10:30 के बीच। इसके बाद ये उसका मर्डर करने के बाद फरार हो गया था, और हमारी टीम ने पूरी ने काफ़ी मेहनत करके इसकी जानकारी मिली थी कि इसका जो घर है पादरीगंज, वहाँ इसकी एक माँ रहती है, उसके घर पर जाके ये छुपा हुआ है। सर, इससे पहले भी आपराधिक मामला दर्ज? वहाँ पर दबिश दी और वहाँ से इसको गिरफ्तार किया। इससे भी पहले आपराधिक मामला दर्ज? इससे पहले इसके जो ससुर है जीवन लाल की मौसी है पूर्णाबाई, उसकी इसने हत्या की थी 2011 में। उसमें भी इस पर FIR हुई थी 302 की, और जेल गया था। तो मामला न्यायालय में चला। ग्राम पंचायत जागपुर के पंचायत भवन अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जिसके चलते पंचायत की बैठकें सामुदायिक भवन में लेकर अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस संबंध में गांव के सरपंच लक्ष्मीचंद नगपुरे ने बताया कि पंचायत भवन की जर्जर स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक आश्वासन ही मिल पाया है। मैं लक्ष्मीचंद नगपुरे, सरपंच आप? हाँ, अभी वर्तमान सरपंच हूँ। सर, आपका ग्राम पंचायत तो बना दिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत टाइप का लगता नहीं, एक तबेला, एक भूत बंगला टाइप का लगता है। सर, क्या वजह से इसकी ऐसी स्थिति हुई है? इसकी स्थिति मैं जब से सरपंच बना हूँ, जब से मैंने ग्राम पंचायत के बारे में ही सोचा हूँ। सबसे पहले मैंने जो साल में SOP जो आती है कि जो अर्जेंट काम है उसको भर के दो, 4 साल हो गया मैं हमेशा भर के दे रहा हूँ। उसके बाद में जनपद पंचायत में मीटिंग भी होती है सरपंचों की, वहाँ भी मैंने इसकी आवाज़ उठाया, सांसद के पास आवाज़ उठाया, विधायक के पास उठाया,
अभी जो अभी मैडम जी है जिला सीओ, उसके पहले कोई सीओ था, उनको भी मैंने फाइल बना के दिया था ग्राम पंचायत के बारे में कि हमारी जो ग्राम जागपुर की ग्राम पंचायत है क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसको जल्दी से जल्दी ग्राम पंचायत का जल्दी से जल्दी पास कराओ इसको। तो हाँ बोलते हैं, बाकी काम ग्राम पंचायत का कुछ हो नहीं रहा है। हम भी पंचायत लगाने में असमर्थ है, कहीं सामुदायिक भवन में लगा रहे हैं पंचायत, वहाँ बैठती मीटिंग, वहाँ से सब निर्णय होता है। तो क्या वजह से मतलब इसका प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है, नया भवन नहीं मिल पा रहा है आपको? क्या हुआ था, पूर्व में ग्राम पंचायत यहाँ आई थी, बता रहे हैं और हमको भी ध्यान है, तो वो थोड़ा सा वाद विवाद के कारण वो ग्राम पंचायत वापस चले गई थी। पूर्व का सरपंच जो है बोले दोनों बस्ती के बीच में बनाऊंगा, उसके कारण गांव का भी विवाद हुआ, वहाँ का भी हुआ, वो पंचायत वापस चले गई थी। उसके बाद में वो ग्राम पंचायत आज तक वापस नहीं आई। तो आप लोगों ने वरिष्ठ अधिकारी और जनपद जो आपका अध्यक्ष है उनसे तो मुलाकात की? हाँ, सबसे मुलाकात किया मैंने। क्या कहते हैं वो बोले हो जाएगा काम, महीने भर में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। 4 साल बीत गए मगर ग्राम पंचायत आज तक जागपुर में स्वीकृत नहीं हुई। क्या मानते इस भवन को आप? क्या मानते हो, खंडर पड़ा है। दर्द है आपको? क्या दर्द क्या, बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दुख है मेरे को। कैसा? ऐसे में तो सरपंचगिरी करने का हमको कोई मतलब ही नहीं है। इतनी आवाज़ उठाने के बाद में ग्राम पंचायत नहीं बन पा रही तो क्या मतलब। वारासुनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रेंगाटोला समीप स्थित उमर नाला में तेज बहाव में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित बह गया, जिसकी मौत हो गई। मृतक सुभाष लांजेवर का शव नाले से बरामद किया गया है। आपको बताएं कि सुभाष रक्षाबंधन त्यौहार मनाकर 29 अगस्त को मोटरसाइकिल से अपने घर एकोडी लौट रहा था। तेज बारिश के चलते उमरनाला पुल पार करते समय तेज बहाव के कारण वह मोटरसाइकिल सहित पानी में बह गया था। घटना की सूचना वारासुनी पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा तैराक की मदद से शव को खोजा गया। पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। सुभाष के परिजन राकेश मेश्राम ने बताया कि बुआ को छोड़ने सुभाष चंगेरा गया था। लौटते वक्त यह हादसा घटित हो गया। क्या नाम था इनका? इनका नाम सुभाष लांजेवार। कहाँ के रहने वाले? ग्राम एकोडी। क्या करते थे? ये डेकोरेशन का काम था इनका। अच्छा, कैसी क्या जानकारी? ये बुआ को छोड़ने के लिए कल चंगेरा गए हुए थे। इनकी बुआ रक्षाबंधन में घर आई हुई थी, तो उनको छोड़ने के लिए गए थे। तो रात्रि में रिटर्न वापसी हो रहे थे, 7:30-8 बजे करीब की घटना बता रहे हैं, पर हमारे को कोई जानकारी नहीं है। आज सुबह जानकारी लगी कि सुभाष लांजेवार की गाड़ी मिली यहाँ करके। तो जो चंगेरा जहाँ गए थे वहाँ फ़ोन लगाए, तो उनने अभी हमारे को बताया कि ये रात्रि में यानी कल शाम को ही रिटर्न हो गए वहाँ से। फिर उसके बाद में जैसे जानकारी लगी तो हमने यहाँ गाड़ी देखे। गाड़ी देखने के बाद भी फिर नाले के किनारे किनारे देखे तो एक पेड़ के पास में इनकी लाश फंसी हुई थी। क्या लगता है आपको? लगता है ये पानी का बहाव के वजह से ये हुआ है, क्योंकि कल पानी बहुत था। हाँ, काफ़ी पानी था। यहाँ पे 4 से 5 फीट पानी की कंडीशन बता रहे हैं। पानी ज़्यादा आने का। वहीं सरपंच प्रतिनिधि कमलेश शरणागत ने पुलिया निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया। सर, ये देखा गया कि नाले की वजह से आपके यहाँ का एक युवक बह गया, तो जिसकी आज बहुत दर्दनाक घटना हो गई। कैसी क्या जानकारी? जानकारी ये वही 9-9:15 बजे की बात है। 5 से 7 फीट पानी ऊपर से बह रहा था, नाले के ऊपर से, पुल के ऊपर से। उधर से आया, बोले चंगेरा वंगेरा गया था शायद रिलेशन में, सीधा धार में लग गया। तो रात में एक्सपायर हो गया? रात में ही पता ही नहीं चला रात भर तो कौन था क्या था। सुबह पता चला, गाड़ी को फिर निकाले गांव के लोगों ने, तो गाड़ी से पता चला कि गाड़ी फलाने की। सर, ये देखा गया कि कई सालों का पुल बना हुआ है, इसमें कई बार बाढ़ की स्थिति भी आ चुकी है, कई बार जाम घंट मतलब 3-4 दिन तक जाम भी लग गया। आप लोगों ने ऐसी स्थिति में? नहीं, अभी तक मांग तो किए नहीं इसके लिए हमने, लेकिन मांग करने की आवश्यकता समझ में आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई यहाँ पर। और आए दिन जब भी बाढ़ आती है तो नाला भर जाता है। मांग करेंगे हम कलेक्टर साहब से। क्या मांग करें? अपने नेता लोगों से भी बोलेंगे, जनप्रतिनिधियों से, कि पुल बड़ा किया जाए, पुल की आवश्यकता है। इस संबंध में वारासुनी थाना के आरक्षक छगनलाल हरिणखेड़े के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सर, कैसे आना होता है? जी, आना खबर मिली हमको कि यहाँ पर रात में एक गाड़ी से कोई आदमी पुल से यानी क्रॉस कर रहा था, तो पानी अधिक होने से बह गया। कौन सा पुल? ये रेंगाटोला से जो दिनी पुनी रोड जाता है, नाला उमर टोला के पास में जो नाला है, हाँ, वहाँ की बात है। ये क्या नाम है? ये नाम क्या होता है साहेब? नहीं, सुभाष। इनके पिताजी का सुभाष पिताजी साहेबलाल लांजेवार, उम्र 36 वर्ष, एकोडी वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं। अभी आए तो पता लगा
कि ये कोड़ी के रहने वाले हैं। सर ये क्या लगता है सर, किस वजह से इनकी मृत्यु? ये कहीं रिश्तेदारी में मिलने गए थे, बोल रहे हैं, वो घर वापस आ रहे थे। इन्हें पानी का अंदाज़ा देखा नहीं, उन्हें सोचा निकल जाएंगे, इस वजह से क्रॉस कर रहे थे, ये तो गाड़ी सहित बह गए। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? अब इसके ऊपर अभी अधिकारी सब लोग आ रहे हैं, बस कार्रवाई चालू हो जाएगी। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश ने जहां तहां जमकर तबाही मचाई है। बारिश के चलते जिले के कई नदी नाले उफान पर है, वहीं कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है। ऐसे में कई मार्ग ऐसे हैं जहां लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी नाले व पुल पार करने को मजबूर है। ऐसे ही कुछ हालात ग्राम पंचायत एकोड़ी के अंतर्गत आने वाले रेलवे अंडर ब्रिज के भी है, जहां पर घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इसके बावजूद भी इस मार्ग से लगभग 25 गांव के लोग आवागमन करने को मजबूर है। आलम यह है कि अंडर ब्रिज में पानी भर जाने से लोग अपने वाहन ब्रिज के ऊपर बनी पटरियों से ले जाने के लिए मजबूर है। परेशानी है ना गुरु यहाँ। उनकी बाइक बनी। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ठेकेदार एनके मेश्राम ने बताया कि रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भरा है, जिसके चलते वे रेलवे पटरी से वाहन ले जाने के लिए मजबूर है। ठेकेदार जी, आप नीचे से जाने की जगह आप रेलवे फाटक पार कर पटरी पार करके जा रहे, क्यों ऐसा? तो नीचे पानी है ना, बहुत पानी है, इससे गाड़ी नहीं निकल पा रही। अच्छा, पीछे से ठेकेदार भी है। पानी जमा होने का कारण क्या मानते हैं? पानी का जमा होने का मेन कारण है कि इसका क्या पासिंग निकासी सही नहीं है, ये डाउन में है और ज़मीन जो पानी वो है ज़मीन का लेवल ऊपर है, ये नीचे है। तो डेली आप आना जाना करते हैं? नहीं, परेशानी गई अभी आपको? हाँ, परेशानी गई। कैसी परेशानी है? अब परेशानी देखते रहे कि अभी नीचे से जहाँ अंडर ब्रिज के नीचे से जाना था वहाँ से आदमी ना जाते, ऊपर से आ रहे, जान का खतरा उठा करके। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान महरगांव गर्रा निवासी शिक्षक संतोष लीलारे ने बताया कि रेलवे द्वारा बनाए गए अंडर ब्रिज में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते पुल में हमेशा पानी भरा रहता है। क्या हमेशा ही नाला भर जाता है क्या? नहीं, हमेशा ही रहता है, पर आज बहुत ज़्यादा है। तो किस वजह से होता है? तो और ब्रिज बनाया गया है, ये रेलवे विभाग के द्वारा बनाया गया और ब्रिज है, ये क्या लगता है आपको? और भी होना चाहिए इसके लिए। तो नहीं, तो जैसे इनने बनाया है वो गलत है बिल्कुल। नाली का पानी छाटने का साधन नहीं है यहाँ पे कुछ मिला। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग एक आता है कि हम ये चाहते हैं कि ऊपर से ब्रिज बनना चाहिए यहाँ से। वहीं ग्राम पंचायत एकोड़ी निवासी सुरेश गौतम ने बताया कि उक्त पुलिया का रेलवे विभाग द्वारा घटिया निर्माण किया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। सर, ये अभी जो पानी भरा हुआ है ब्रिज के अंदर पे, ये क्या हमेशा ही बनी रहती समस्या? हमेशा समस्या बनी रहती भैया। बच्चों की वेन और पब्लिकों को जाने में बहुत दिक्कत होती है। आज तो हमारी बच्ची खुद हमने गाड़ी से पहुंचाए हैं, वो भी 3 किलोमीटर फेरे से। तो आपने इसकी शिकायत की होगी? शिकायत कई बार की है और कोई शिकायत पे कोई अमल नहीं किया जा रहा है, कोई शिकायत पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है इस पर। तो जैसा भरा है वैसी भरा रहता है हमेशा। क्या समस्या जाती है फिर भी यहाँ पर? वहीं स्थानीय दुकान संचालक संतोष ठाकरे ने उक्त रेलवे अंडर ब्रिज पर 6 फीट पानी भरे होने की बात कही। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान एकोड़ी पंच कमलेश हरिनखेड़े ने बताया कि रेलवे। अच्छा, ये पानी हमेशा ही भरा रहता है क्या? बारिश में हर हमेशा परेशानी है यहाँ पे। क्या है, मौत है या मौत। अगले बार जो ये था तो मेरा को दिया गया था पानी फेंकने का, लेकिन वो रेलवे किस में चले गए तो अपना। और क्या है, सुबह शाम बच्चे ट्रेन चलती है। कितना पानी भर जाता है यहाँ पे? यहाँ पे फिर भी पूरे ऊपर पानी भर जाता है।
लगभग 6 फीट। तो आवागमन रेलवे के डीआरएम और एडीएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से ग्रामीणों ने उक्त मार्ग पर ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगातार हो रही इस बारिश ने जहां जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाई है, वहीं इस बारिश से प्रकृति पर निर्भर रहने वाले किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम गर्रा में सिंचाई के साधन न होने के चलते कई किसानों के खेतों में पराह तक नहीं लगा था, लेकिन 3 दिनों की हुई बारिश ने गर्रा के किसानों को काफ़ी राहत दी है। और जो किसान अब तक पराह लगाने आस छोड़ चुके थे, उन किसानों ने अब एक बार फिर से पराह लगाना शुरू कर दिया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान किसान श्रीमती श्यामवती नागरवाड़े ने बताया कि वे पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। सिंचाई के साधन न होने के चलते 4 एकड़ ठेके की जमीन में उन्होंने पराह नहीं लगाया था, लेकिन बेमौसम हुई इस बारिश ने उन्हें खुश कर दिया है। कहाँ रहते हैं आप? गर्रा। गर्रा। अच्छा, ये अभी आप लोग पराह लगा रहे हैं, हाँ। क्यों लगा रहे हैं पराह अभी? अब पानी नहीं था, अब अभी पीछे हो गया लगाने का, तो अब पानी आया तो लगा रहे हैं। तो कितने एकड़ में लगा रहे हैं आप लोग? 3 एकड़ में लगाएंगे। कितना रकबा लगाएंगे? 3 एकड़ का लगाएंगे। 4 एकड़ का है, 2-3 बंदी पड़ती है, नहीं 1 एकड़ पड़ती। तो पहले क्यों नहीं लगा? पहले क्यों पानी नहीं था ना भैया। तो सिंचाई के साधन हो गए? कुछ भी नहीं है साधन, ऊपर का साधन है बस ऊपर के भरोसे थे। हाँ। तो अभी जो लगातार जो बारिश गिरी उसकी वजह से आप लोग अब लगा रहे हैं उसकी वजह से। तो खुश है आप पानी से? अब खुश रहे ना रहे, पर लगाना पड़ेगा, पड़ती नहीं रखेंगे, ठेका बनाए हमने। अच्छा, फिर भी अगर जैसे आपकी बंदी अगर खाली रहती तो कितने का नुकसान हो जाता आप लोग को? बहुत नुकसान होता ना भैया। कितने का? फिर भी अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो उतना नॉलेज नहीं है। अपने अधिकारों को लेकर ढीमर मछुआ समाज संगठन ने गुरुवार को नगर के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन में समाज संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए समाज को मिलने वाले हक और अधिकारों से अवगत कराया। इसके पश्चात संगठन के द्वारा बस स्टैंड से एक रैली निकाली गई, जहां रैली बद्ध होकर संगठन पदाधिकारियों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। आपको एक बात बता दो, ये हमारे लिए समाज के लिए कितनी बड़ी दुख की बात है कि 2 वर्षों से हमारे बालाघाट जिले की 15 गांवों की समितियां बनने के लिए समस्त प्रोसीडिंग फाइल तैयार करके रजिस्ट्रार जो समिति का पंजीयन करता है उन लोगों के हाथ दोष। इस अवसर पर संगठन अध्यक्ष ईश्वर दयाल उइके और सचिव बेनीराम मेश्राम ने कहा कि समाज के अधिकारों को लेकर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जो हमारा जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मध्य प्रदेश शासन की जो 2008 की नीति है उसके अनुसार हमें हक अधिकार नहीं मिल रहा है। क्या मांगे हैं? मांगे मतलब वही जो हमारे प्रथम हक हमारे मछुआरों का है, जो पानी में घुसकर मत्स्य खेत करता है, मछली पालन करता है, घूम फिर के मछली बेचता है, उसका प्रथम हक। तो शासन में जो नीति बनी है उसके अनुरूप जो अधिकारी वर्ग है, चाहे मछली पालन का हो चाहे डीआर का हो, वो हमको आखिरी में, जबकि पहला हक हमारा है, हमारे पहले ही आदिवासी को ला लेता है बीच में। इसलिए यह धरना प्रदर्शन कर उनको दिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमारे जो 2008 की नीति में जो हमारे अधिकार है वो हमारे हिसाब से चलना चाहिए। क्या अधिकार है? क्या वही पहला अधिकार यही कि सबसे पहले चाहे समिति हो चाहे तालाब हो, वंशाणु का ढीमर मछुआरों को ही होना चाहिए। दूसरा अधिकार यह है कि शासन के जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है समिति बनाना, प्लस जो हमारी जाति आदिवासी में आना चाहिए उसका मेन सिब्बाल है माझी आदिवासी के अंतर्गत ढीमर, केवट, कहार, भोई, मल्ला आदि आदि। वास्तव में 1950 से हमारी जाति माझी आदिवासी के अंतर्गत आदिवासी है, लेकिन यहाँ के नेतागण लोग हमारे को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अभी पिछले 1/1/2018 को शिवराज जी की सरकार ने आदेश एक जारी किया कि 5/11/2011 के पहले जिस मछुआ के अंतर्गत ढीमर, केवट, कहार, मल्ला को आदिवासी में लिया गया है उनको डिलीट किया जाता है। लेकिन 25 को ये जो गई 25/6/2018 को फिर से विधानसभा में उनने पारित किया कि वास्तव में
ढीमर को आदिवासी का दर्जा देना चाहिए, जिसमें मछुआरा प्रशिक्षण के लिए टाइट के लिए का स्टेट में, जिसमें ढीमर, केवट, कहर, मल्ला ऐसी 15 जातियों को आदिवासी में ले लिया गया है। ऐसा स्पष्ट आदेश है। साथों साथ मैं डीआर ऑफिस और मछली ऑफिस से भी निवेदन चाहूँगा कि आज जो हमारी समितियों का अखिल भारतीय लोधी लोधा समाज के तत्वाधान में नगर के सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख तौर पर अखिल भारतीय लोधी लोधा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल सिंह राजपूत सहित समाज से संगठन प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत ने कहा कि आने वाले चुनाव में सर्वे के आधार पर उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने का अवसर देगा। और बालाघाट में लोधी समाज द्वारा आयोजित रानी अवंतीबाई की प्रतिमा बस स्टैंड चौराहे पर जहां पर लगी है, वहां पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया था। वहां माल्यार्पण करने के लिए हम लोग सभी समाज के लोगों के साथ उपस्थित हुए और माल्यार्पण किया वहाँ, और अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई को प्रणाम करके और मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में लोधी समाज संगठित होकर पुनः इतिहास रचने की तैयारी में है। 140 विधानसभा और 23 लोकसभा में हम निवास करते हैं। उन्हीं संख्या में एक बालाघाट की संख्या भी है जहां हम 4 विधानसभा में टिकट मांग रहे हैं। परसवाड़ा, बालाघाट, खेरलांजी और बारासिंगा। मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो दल हमारे समाज को देगा, हम उस दल का सम्मान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा अपमान किया है, साथ ही उमा भारती ने सरकार बनाई और उनको निकाल कर बाहर किया, और आज प्रदेश में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से हम निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट कांग्रेस पार्टी देगी तो मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे। शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर गरीबों के लिए पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है और पीएम आवास योजना का लाभ पाने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नगर मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत जागपुर के बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ पाने इंतजार कर रहे हैं। बुधवार की रात्रि में बारिश के कारण जागपुर निवासी दीनदयाल दुबे का मकान गिर गया। इनके द्वारा भी बताया गया कि पीएम आवास के लिए उन्होंने आवेदन किया है, लेकिन उनका नाम नहीं आया है। वहीं ग्राम में झोपड़ी बनाकर रह रही श्यामलता भीमटे का कहना है कि वह भी काफ़ी समय से पीएम आवास के लिए इंतजार कर रही है, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। नाम दीदी आपका? मैं श्यामलता भीमटे। यहीं रहते हैं आप? जी मैं यहीं रहती हूँ। ये आप ही का मकान है? हाँ। क्या कहते हैं इसे? झोपड़ी। झोपड़ी कहते हैं। कब से रह रहे हैं आप झोपड़ी बना करके? मैं 2005 में मेरी शादी हुई है। कम से कम 12-13 वर्ष 13-14 वर्ष करीब हो चुके हैं। मैं यहीं पे रह रही हूँ। सरपंच से मैंने कई बार रिक्वेस्ट की, बार बार उनको बोली मैंने कि मैंने आवेदन भी लगाई इसके लिए कि मुझे मकान चाहिए कह के। तो सरपंच बोलता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस हो जाएगा कहते कहते में इतने दिन गुजर गए हैं। इतनी गंभीर हालत में मेरी झोपड़ी है, छोटे छोटे बच्चे लेकर के मैं वहाँ रह रही हूँ। कोई भी कीड़ा है, कुछ भी है, कुछ भी काट सकता है, हम कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या करते हैं आप? जी मैं ये बीड़ी बनाती हूँ। ये बीड़ी है मेरे हाथ में, मैं बीड़ी बनाती हूँ। मुझे 85 रुपये मिलता है 1000 रुपये के ऊपर। तो दिन भर में कम से कम 800-900 बीड़ी में बना लेती हूँ। बस उतने से इसमें मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ। मेरे पति मेरे साथ में रहते नहीं है, काफ़ी दिनों से वो चले गए हमको छोड़कर। तो मिलने की उम्मीद है कि नहीं उम्मीद है आपको? क्या चीज? मकान का? मुझे तो कुछ लगता ही नहीं है कि ये मुझे मकान देंगे या नहीं देंगे, कुछ बोले ही नहीं रहे हैं वो कि गुमराह कर रहे हैं सरपंच आपको। हाँ, बार बार उन्हें बोलने के बाद में तो आपने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी? जी मैं एक बार कलेक्टर कार्यालय भी गई थी। वहाँ से मुझे एक आवेदन मिला था, कलेक्टर साहब ने दिए थे। उनने बोले थे कि आप ये आवेदन सरपंच को दे दो। मैंने सरपंच को दी, साथ में आवेदन भी लगाई, उसके बावजूद भी मेरा कुछ नहीं हुआ। वहीं इसके संदर्भ में चर्चा करने पर ग्राम पंचायत जागपुर के सरपंच लक्ष्मीचंद नकपुरे ने कहा कि उनके ग्राम में इस योजना का लाभ पाने आवेदन करने वालों की लंबी सूची है, जिसे सर्वे कराकर भेज दिया गया है। सरपंच अभी वर्तमान में सरपंच साहब, ये देखा गया कि आपका भारी बारिश के कारण 1-2 मकानों में काफ़ी दिक्कतें आई है, टूट गिर गए हैं। कैसी क्या व्यवस्था की जा रही है अभी? व्यवस्था तो ऐसी है, अभी शासन से तो कोई व्यवस्था नहीं है। अभी फ़िलहाल में वो पटवारी को हमने फ़ोन लगा दी है, पटवारी भी आएगी,
और ग्राम का कोटवार को भी हमने बता दिए कि 2-3 मकान में ज़्यादा क्षति आई है, उसकी जांच प्रसाद करके उनको लाभ दिलाओ और रहने की व्यवस्था करो उनके लिए। सर, ये देखा जाए कि आपके ग्राम पंचायत में अधिकतर लोगों को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, किस वजह से नहीं मिल पाया? एक का इसका क्या हुआ, 2011 की सूची आई थी 145 मकानों की, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 1 में केवल 4 मकान टकराए जिसके नाम थे 2011 की सूची में। उसमें से 4 मकान सामने आए 1 कमरे का। बाकी जो 2011 की सूची में वो 4 ही मकान यहाँ पे बन पाए। बाकी 2 नंबर में गिनती आ गए तो बोले अभी नहीं हो सकता। जब 2 नंबर का आएगा, जब वो 2 नंबर में जब इनका होगा पूरा। क्या दिक्कतें आ रही है कि हम लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा इस चीज़? दिक्कतें वही है, शासन से ही दिक्कत है और क्या है। सरपंच के पास क्या है, जो शासन से काम आता है वो सरपंच करता है। अब हितग्राही के मुल्क में शासन के निर्देश जैसे शौचालय का, आज भी हमारे 55 शौचालय के पैसे नहीं मिल पाए, उसमें भी हम परेशान हैं, प्रताड़ित है हम लोग। हर कोई हमको बोलता है, टोकता है, हमको जाना मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात, मकानों के लिए भी बोलते हैं, तो अब सरपंच क्या करेगा उसमें? सबका तो नाम हमने सूची के आधार पे कम से कम 450 मकान का नाम अपन ने दे दिए हैं, 350 करीब मकान, और पिछले 145 मकान। सर, ये देखा जाए कि एक महिला है आपके यहाँ, झोपड़ी में रहती है, बिमटे महिला है, विकलांग महिला है, और वो काफ़ी सालों से गुहार लगा रही पंचायत में, आपको भी लगाई कि हमारे को PM आवास या प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाए, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं आ पाया। क्या वजह है कि उसे लाभ नहीं मिल पा रहा है? लाभ जैसे हमारे पास जो बीच में अभी पिछले वर्ष आया कि सर्वे करो गाँव में कितने मकान नंबर 1 के हैं, 2 के हैं, सबका सर्वे करवा के हमने भिजवा दिए हैं। अब ऊपर से मकान जब तक आएंगे नहीं तो हम मकान देंगे कहाँ से? मतलब प्रशासन स्तर पे? हाँ, प्रशासन से ही जो है वो सरपंच को कोठे में आते हैं, वो भी सरपंच के कोठे में नहीं आते, ना खाते में आते, वो सरपंच डायरेक्ट नाम ऊपर से ही नाम सहित मकान यहाँ आते। नगर के गुजराती समाजवाड़ी भवन में कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महिला मंडल एवं विदर्भ प्रादेशिक महिला मंडल के तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुजरात के प्रसिद्ध संत शिरोमणि जलाराम बापा की चरित्र कथा का 3 दिवसीय आयोजन 5 सितंबर से करने के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में कच्छ गुर्जर क्षत्रिय महिला मंडल प्रमुख श्रीमती मीनाबेन चावड़ा ने बताया कि इस आयोजन में भिलाई के प्रसिद्ध कथाकार उमेश भाई जानी द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। साईं बाबा है और जो भी अपने प्रख्यात ये गुरु है जिसको हम भगवान तुल्य मानते हैं, ऐसे ही ये हमारे गुजराती यानी समस्त भारत वर्ष में जो भी गुजराती है, जितने भी गुजराती आते हैं, कच्छी समाज के हो, लोहाड़ा समाज के हो, पाटीदार समाज के हो, पटेल समाज के हो और अन्य भी जो गुजराती है, सब उनको जैसे सब शिरडी वाले साईं बाबा को मानते हैं, ऐसे ही इनकी पूजा पाठ और एकदम यानी सब लोग अपने गुरु मानते हैं और इनका आशीर्वाद लेते हैं और इनकी हर साल सप्तमी। नगरपालिका, जिला कबड्डी संघ, जिला सहकारी बैंक और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 29 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय खेल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 18 प्रतिभागियों को प्रथम पुरस्कार दिए गए। एक का ही है तो एक का डबल लगेगा। इधर देखो बेटा, इधर देखो, दोनों के अंक एक समान होने के कारण एक समान। वारासिवनी के समीप स्थित टोंडिया नाले में तीसरे दिन भी पुलिये के ऊपर 2 फीट पानी रहा, जिसे पुलिस अमला मौके पर मौजूद रहकर आवागमन को बंद रखा ताकि कोई घटना घटित न हो। ये बताइए अरबाज जी, अभी कहाँ जा रहे थे आप लोग? लालबर्रा जा रहे थे, तो कब से फंसे हैं आप? हमको आ गया शाम को, कल शाम से फंसे हुए हैं। क्यों फंस गए यहाँ पे? नाला में पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ? अरे गाठी तक है। ऐसा क्या? तो अब कैसा करेंगे? अब पानी सूख जाए तो जाएंगे इधर से। ऐसा तो रात यहीं गुजारना पड़ा आपको? कितने ट्रक हैं इधर आजू बाजू आपके? अरे 7-8 हैं, 7-8 उधर ही खड़े हैं। ऐसा क्या? तो बहुत परेशानी हो रही है। तो पानी कम हो जब जाना पड़े तो फिर आज भी रुकना पड़ेगा आपको? हाँ, अगर नहीं कम हो तो रुकना पड़ेगा ही। ऐसा तो वो लालबर्रा की तरफ कहाँ जा रहे थे? जा रहे सीमेंट खाली करने। सीमेंट खाली करने।
विगत 2 दिनों से लगातार हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ की चपेट में आए ग्राम पंचायत अतरी, चंदनटोला और बबरिया के हालात अब सामान्य हो चुके हैं, लेकिन गांव के पास के नाले का जलस्तर कम न होने से चलते कई एकड़ खेती अब भी पानी में डूबी हुई है। वहीं किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो अभी क्या स्थिति है? पानी तो डूबा ही हुआ है जी पूरा। पानी तो बहुत कम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, अभी तो पूरा भरा हुआ है, पूरा आपका खेत पूरा भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है, जलुमाई भरी हुई है पूरी। और गांव में पानी की स्थिति? गांव में तो कल तो देखते तो पूरा बहुत ही बुरी तरह से पानी था। अभी क्या स्थिति? अभी पानी कम हो गया थोड़ा। तो अभी क्या लग रहा है आपको, जैसे पानी कम हो गया तो खेत तो अब पकने का कोई ठिकाना ऐसा तो लग ही नहीं रहा है मेरे को कि अब तो पूरी डूबे से पूरा खराब ही हो गया ऐसा लगता। तो अभी कोई पटवारी वगैरह सर्वे करने आए नहीं है अभी, कब आते हैं क्या मालूम। तो क्या लग रहा है आपको कि कोई अधिकारी चेक करेंगे नहीं करेंगे? नहीं क्यों नहीं करेंगे, तो तक के जैसे आए नहीं अधिकारी लोग अभी तक के आपके चेक करने के लिए? 2 दिन हो गए। कल तो आए थे। कल आए थे चेक करने के लिए? आए थे ना, वो आए थे नागेश्वर आए थे ना, सब देखे ना, चेक करके गए अधिकारी। तो क्या मांग है प्रशासन से? अब क्या मालूम है, चलिए। असल में किसी की स्थिति है बाढ़ के बाद आज दूसरा दिन है। अभी जो स्थिति है बाढ़ की वो सामान्य हो चुकी है। कम है। तो अभी पानी है गाँव में, ये ग्राम में अभी पानी छट गया है? पानी है लेकिन अभी कम मात्रा में पानी, यानी कम होती जा रहा है धीरे करके। तो पटवारी वगैरह कोई आए सर्वे करने? हाँ, पटवारी आए थे, इन्होंने गाँव का सर्वे किया है। लगभग 10 लोगों को मतलब दीवारें गिर चुकी है और 50% से 60% जो पानी है घरों में घुस चुका है। तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई पंचायत द्वारा? उनके लिए भी पंचायत द्वारा इनकी जो व्यवस्था है, हमने पंचायत द्वारा एक ट्रैक्टर लगाए थे कि जिन घरों में पानी घुस रहा है और लेबर लगाए थे, लेकिन बरसात कम होने की वजह से पानी कम हो गया तो फिर स्थिति सामान्य धीरे धीरे होती है। तो ग्राम पंचायत में रात में शिविर, रात्रि में जो था पानी वगैरह आ जाता है तो शिविर लगाया गया था और शिविर चलाया। तो कितने लोग आए थे पंचायत में? गश्त की गई रात्रि में, सब गली और गांव में और घरों में। तो कितने घर अभी क्षतिग्रस्त हुए मिनिमम ग्राम के? ग्राम के 20% क्षतिग्रस्त हुए। तो अभी स्थिति सामान्य? अभी सामान्य स्थिति। बारासिवनी के वार्ड नंबर 2 आइडियल स्कूल के पास जल भराव से वार्डवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को शीघ्र दूर करने की बात नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल द्वारा की गई है। यहाँ पे क्या स्थिति है? यहाँ अभी तक तो इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन अभी 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि कुछ कह नहीं सकते। पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि मतलब इसका कोई निकासा नहीं है, यहाँ नालियाँ नहीं है, और कहीं थोड़ी मोड़ी नाली छोटी सी वहाँ अगर पास भी कर रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत है। तो वही कि हमको यहाँ पे नाली की व्यवस्था की जाए, और डर भी लग रहा है कि कहीं बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में आते हैं, घर में रहते हैं, कहीं सांप निकल जाए, बिच्छू निकल जाए, या मक्खी मच्छर पनपे, बीमारी भी हो सकती है। इसी वजह से हमको परेशानी हो रही है। कल तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई थी। तो यहाँ पे अपने जल भराव की स्थिति है, तो अभी तक नगरपालिका अमला आया नहीं? अरे नगरपालिका तो ऐसा है कि 1-2 बार हमने बताया भी, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही है। क्या कोई काम नहीं कर रही है, आकर देखती है और चले जाती है। बाकी कोई जल भराव को खाली कराने के लिए? नहीं, यहाँ कोई निकासा नहीं है पानी का, कोई सुविधा ही नहीं है कि अपन पानी कहाँ से पास करवाएं। आपकी क्या मांग है? हम सोच रहे हैं कि यहाँ से नगरपालिका कुछ नालियाँ बना के दे, और स्कूल में जो बच्चे हैं, गाड़ियाँ साइकिल सब रखने की व्यवस्था की जाए अच्छे से। ये देखो ना, गाड़ी साइकिल सब रोड पे खड़ी पड़ी है। अभी मुझे फोन आया था वहाँ से, वहाँ कोई पटले करके है, उन्होंने नाली बंद कर दी थी, इसलिए मैं पानी निकल रहा था। जैसे मैं फ़ोन आया, हमने तुरंत अपने आदमी भेजे, उन्हें खोल के पानी निकल गया। कल रात में बारिश हो रही थी ना, तो अब मैं अकेला अपने कंधे से स्टाफ से लगातार बात करता रहा, और जहाँ जहाँ सिखाता रही वहाँ स्टाफ भेजता रहा। परसों भी जब खूब बारिश हुई तब भी हमने लोगों को वार्ड नंबर 12 भेजा, वार्ड नंबर 5 सिंधी वाला भेजा, वार्ड नंबर 6 भेजा, लगातार कोई निगरानी में थे। चूँकि जो वार्ड नंबर एड्रेस की बात कर रहे हो आप, जहाँ पानी निकलता है, कोई पटले जी का मकान है, उन्होंने बंद कर दिया था। जैसे पानी जमा हो गया था, जैसे हम तो हमारे संज्ञान में आता ही शिकायत आई, तो हमारे 2 आदमी गए, खोल दिए, पानी निकल गया। भैया वो जो नाली है वो पटले जी द्वारा स्वयं बनाई गई है, और छोटी सी कितनी सी नाली है 6 इंच, और वहाँ से पानी निकलता है तो वो पटले जी के घर के अंदर चले जाता है पूरा पानी। जल भराव की स्थिति उनके घर के पीछे साइड में जल भराव हो जाता है, पीछे अपने बाथरूम, लेटरिन बाथरूम साइड।
इस कारण उन्होंने वहाँ से बंद किया था, मगर नगर पालिका द्वारा वहाँ से पानी निकासी के लिए खाली मैदान पानी जमा होता है। आज हमारे पास शिकायत आई है तो निकलवा दिए पानी। लगता है कि वाकई दिक्कत जा रही है तो नगर पालिका हम नाली की आवश्यकता होगी तो नाली बनवा देंगे। फिर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत और क्षेत्र में जैसे 3-4 दिनों से बारिश होगी तो नगर पालिका क्षेत्र में कहीं से मकान धराशायी होंगे या फिर कहीं पानी घुसा हुआ है? नगर पालिका 3 दिन से ज़्यादा बारिश हो रही है और लगातार मेरा खुद के व्यक्तिगत प्रयास से मुख्यमंत्री के साथ से हम प्रयास करते हैं। जैसे परसों वहाँ लावर में पानी घुस गया तो हम तुरंत स्टाफ को भेजा, स्टाफ में वो पानी निकाला। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। वार्ड 12 में जो नदी किनारे पानी भर गया था वहीं पानी दूसरे घर में घुसा, वहाँ तो स्टाफ गया। वार्ड 7 में फोन साथ में गया, एक लड़का बह भी गया जो नजर लग रही है हमको। वार्ड 7 में लगातार बारिश हो रही है, हमारे निगरानी बनाए हुए जैसे तब संभव हो सकता है हमने स्टाफ को बुझाकर मैं स्वयं भी पहुँचा अपनी जगह। तो अभी भी जब बाहर जा रहे हैं हम वहाँ इस तरह देखेंगे कल दिन को पानी भर गया था तो अच्छा बारिश कम हो गई है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। वारासिवनी के अंतर्गत ग्राम खरखड़ी में किसानों ने किया चक्का जाम। प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि न मिलने से आक्रोशित किसानों ने जमकर मचाया हंगामा। समनापुर से गोंदिया के बीच जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन। सीआरएस ने किया इलेक्ट्रिक कार्य का निरीक्षण। वारासिवनी बकोड़ा की वृद्ध महिला की अज्ञात लोगों ने की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। ससुर की हत्या कर फरार हुए दामाद को भरवेली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उफान पर चल रहे उमरनाला को पार कर रहे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल सहित पानी में बहा, पुलिस ने मृतक का शव किया बरामद। अपने अधिकारों को लेकर ढिमर मछुआ समाज संगठन ने बुलंद की आवाज, धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। और बारिश के चलते भटेरा चौकी स्थित कच्चा मकान हुआ धराशायी, गृहस्थी का सामान हुआ तबाह, नहीं हुई जनहानि। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।